Hello friends, let's begin with the today's reading on 1111 portal. The message for pile 2, that is the zodiac sign Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius and Pisces. तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए क्या मैसेज है ऑन 1111 पोर्टल. पाइल 1 जिसमें मैं ऑलरेडी एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो कवर अप कर चुकी हूँ इन माय डिफरेंट वीडियो. अगर आप उसको देखना चाहे तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं. नाउ लेट्स बिगिन विद पाइल 2. अगर ये जो रीडिंग है ये बेसिकली जनरल रीडिंग है. इट इज़ नॉट जेंडर बेस्ड, दैट इज दिस रीडिंग इज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स. और ये जो राशि है ये बोथ सन एंड मून साइन, मतलब जो भी आप फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू योर सन साइन और मून साइन आप इसको फॉलो अप कर सकते हैं. अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करें तो काइंडली डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. एंड लेट्स बिगिन विद द रीडिंग. ओके, पाइल 2 के लिए क्या मैसेज है. द फर्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ swords, right? The second one is nine of wands, right? The third is five of cups. Okay, the devil, 10 of pentacles. Okay, it's a positive card. Okay, and at the back of the deck the message comes the four of wands. ये कार्ड भी बहुत पॉजिटिव है. फोर ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली आपकी लाइफ में आने वाले समय में मैसेज दे रहा है कि कुछ ना कुछ एक सेलिब्रेशन को लेके कोई ना कोई जॉय आने वाला है, कोई सेलिब्रेशन आने वाला है, हार्मनी और बैलेंस आने वाला है कि आप बहुत ही लाइफ में पीसफुल और कंटेंट, कहते ना हम, हाँ मैं लाइफ में बहुत कंटेंट हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, मुझे बहुत पीस मिल रही है. एंड जो भी आपने अभी तक अपनी लाइफ में हार्ड वर्क किया है, एफर्ट्स लगाए हैं, तो उसका कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट फ्यूचर में मिलता हुआ दिख रहा है. इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, दैट इज फोर ऑफ वॉन्ड्स फॉर पाइल नंबर 2. तो आपके लिए पॉजिटिव मैसेज है ओवरऑल एट द बैक. बट अगर हम फर्स्ट कार्ड को देखें तो फर्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ सॉर्ड्स. ओके, नाउ नाइट ऑफ सॉर्ड्स जो कार्ड है ये शो करता है कि आपको मैसेज दे रहा है कि कोई ना कोई बिग चेंज इज कमिंग. ओके, जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे. एंड हाँ, सो बी रेडी उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए अपने लाइफ में. एंड जैसे ही हम देख रहे हैं कि जो नाइट में ये जो हॉर्स है बिग लीप ले रहा है, ये बिग जंप कर रहा है, ऐसे ही आप अपनी लाइफ में कहते हैं ना बहुत ज़बरदस्त चेंज हो जाएगा जिसको आप वेट भी कर रहे थे. ये नहीं है कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा, आपने कहीं ना कहीं उस चेंज को चाहा भी है. तो बी रेडी फॉर दैट चेंज. सो इट इज़ अ पॉजिटिव कार्ड. देन वी कम टू द नाइन ऑफ वॉन्ड्स. नाइन ऑफ वॉन्ड्स शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही है कि पाइल नंबर 2 में कुछ लोग हो सकता है कि इस समय बहुत ही अपने आप को महसूस कर रहे हो, मैं कुछ कि मेरे लाइफ में कहते हैं ना कुछ मैं बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हूँ कि कोई ना कोई रिसेंट इवेंट आपकी लाइफ में ऐसा हुआ हो, चाहे वो कोई आपकी फैमिली में हेल्थ इश्यूज़ रहे हों या इमोशनल इश्यूज़ रहे हों, आपके ऑक्यूपेशन प्रोफेशन को लेके इश्यूज़ रहे हों, जिससे आप कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं कि मेरी पूरी एनर्जी ड्रेन्ड आउट हो चुकी है. ओके, एंड मैं जो अचीव करना चाह रही हूँ मैं उसके लिए वर्क नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में आसपास ही इतना सब कुछ हो रहा है कि मुझे मेरी एनर्जी ड्रेन्ड आउट लग रही है. सो इसमें ये कहा गया है कि आपको होप नहीं छोड़नी है, ये बिल्कुल आपका समय चेंज होने वाला है. तो अपनी स्ट्रेंथ को बना के रखिए एंड आगे बढ़ते जाइए. वो कहते हैं ना कि पूरी गुफा पार हो गई, बस अब बिल्कुल एंड का रास्ता बचा है. तो अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी है और फिर आगे रोशनी ही रोशनी है जो आपको लाइफ में सक्सेस शो करेगी. जो आपका आने वाला समय बहुत ही ब्यूटीफुल, सक्सेसफुल, फुल ऑफ लाइट लग रहा है, फीलिंग आ रही है कहीं ना कहीं. एंड द थर्ड कार्ड इज फाइव ऑफ कप्स.
ये जो बेसिकली है इस ये शो कर रहा है, अगेन आपको मैसेज आ रहा है इसमें कि ये एक्चुअली बोथ 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स यहाँ पे इंटर रिलेटेड मैसेज दे रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं आप ड्रेन्ड आउट हो चुके, आपकी एनर्जी इसमें आया था कि आप लूज कर गए हैं। ऐसे ही इसमें बताया गया है कि जो आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, जैसे आपने सोचा था कि आप की लाइफ में ऐसे ऐसे हो, या आपकी जो प्लानिंग हो वो अकॉर्डिंग टू योर प्लान वो वर्कआउट नहीं किया है। तो इसमें भी सेम मैसेज आया है, फोकस रहिए एंड अपने आप को मूव ऑन करिए, अपनी स्ट्रेंथ, एंड आपको होप नहीं छोड़नी है, ठीक है। देन द कार्ड कम्स द डेविल। नाउ कहीं ना कहीं आपको विक्टिमाइज्ड फील हो रहा है, मैसेज दे रहा है ये कार्ड कि आप विक्टिमाइज्ड फील कर रहे हैं, आप पावरलेस फील कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि कोई ना कोई फोर्स मेरे आसपास, वो कहते हैं ना सीन फोर्स एंड अनसीन फोर्स, वो कोई और पर्सन भी हो सकता है, या हो सकता है आप इमोशनली ऐसा फील कर रहे हो कि आप लो फील कर रहे हो, ओके। बट ये कहते हैं बस ये एक इल्यूजन है, या आपकी अपनी एक सोच है, ऐसा कुछ है नहीं। आप अपनी डेस्टिनी को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप पॉजिटिव रहिए और वर्क आउट करिए, पॉजिटिवली अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, और होप नहीं छोड़नी है आपको। देन लास्ट कार्ड कम्स 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है कि आप कहीं ना कहीं अभी तक, जैसे एक्चुअली पूरे ही जो मैं फील कर रही हूँ, सारे ही कार्ड्स बहुत ही इंटर रिलेटेड आए हैं। तो इसमें भी यही आया है कि अभी तक आपने पॉइंट ऑफ कंप्लीशन, आप अपनी जर्नी के, कहते हैं ना जैसे हमें एक पहाड़ चढ़ना है और चलते चलते हम एंड में बहुत ही टायर्ड फील कर जाते हैं, तो वहाँ पे आपको हिम्मत नहीं, आप रेस्ट लीजिए, आप अपने आप को काम कंपोज्ड रखिए, पॉजिटिविटी डेवलप करिए और अपनी जर्नी को आगे बिगिन करिए, ओके। सो आपको कहीं ना कहीं ये 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी मैसेज दे रहा है कि आपका होम एनवायरनमेंट, जो आपका घर का एनवायरनमेंट है, अगर आपको लग रहा है कि अभी उसमें कुछ उथल पुथल हो रही है, चाहे वो किसी भी कारण हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हो, चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज हो, वो आपके होम एनवायरनमेंट स्टेबल होने वाला है। आपके बिजनेस में भी बहुत अच्छी पॉजिटिव चेंज आने वाला है, एंड आपके रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग इम्प्रूव्ड होने वाली है, और लॉन्ग रन के लिए आपकी रिलेशनशिप अच्छी है। तो ये ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। तो अगर हम ओवरऑल फॉर पाइल 2 के लिए देखें तो ये इसमें यही बताया गया है कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। अगर आप अभी आप ड्रेन्ड आउट महसूस कर रहे हैं तो आप अपनी एनर्जी को कहते हैं ना, बिल्कुल हिम्मत की एनर्जी कम हो गई है, आप उस हिम्मत को छोड़िए मत, आगे वर्कआउट करिए। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे लाइफ में बहुत नेगेटिविटी आ गई है, ये सिर्फ एक सोच है, एक इल्यूजन है, तो आपको उस इल्यूजन को हटाना है और आगे पॉजिटिव बनना है। अभी आगे और देखते हैं कि पाइल 2 के लिए फर्दर क्या मैसेज आ रहा है, ओके। सो फॉर पाइल 2 पर्सन्स, what message is coming? Okay, Ganga the divine intervention. पहले मैं कार्ड्स निकाल देती हूँ। सेकेंड वन इज केदारनाथ embrace change of place with caution. Okay. And the next card is stillness the external forces. ये भी कार्ड अगर आप देखें जो आपको मैसेज आया है, ये भी कहीं ना कहीं आपको जो है लाइक गंगा द डिवाइन इंटरवेंशन की, ये आपको कहीं ना कहीं कह रहा है कि अगर आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो भी डिजास्टर अगर अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने गॉड में फेथ रखिए, ठीक है। कहते हैं ना, अगर मन शांत होगा तो आप कोई भी चीज़ की समस्या का हल बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से आप स्पिरिचुअलिज्म, योगा, मेडिटेशन, वर्शिप, जो भी पाथ फॉलो करना चाहे, पर अपने लाइफ में थोड़ा सा कामनेस लाइए, और इसकी वजह से आप अपने आसपास के लोगों को, पीपल को अपने फेवर में कर सकते हैं, और थिंग्स को भी, अपने एनवायरनमेंट को भी अपने फेवर में कर सकते हैं। जब आपकी अपनी सोच पॉजिटिव होगी तो आपको अपने आसपास भी पॉजिटिविटी नजर आएगी। केदारनाथ एम्ब्रेस चेंज ऑफ प्लेस विद कॉशन, ये कहीं ना कहीं
जो हमारा फर्स्ट कार्ड आया था द नाइट ऑफ सॉर्ड्स कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज आने वाला है, उससे ही रिलेटेड है बेसिकली कि आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है। आप हो सकता है डिसीजन करें कि मुझे इस जगह से दूसरी जगह मूव ऑन कर जाना है, मे बी बिकॉज ऑफ, मुझे कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही है बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। बट इसमें आपको एडवाइस आई है कि आप पूरा सोच समझ के प्लान आउट करके बहुत ही कॉशन से, ये जल्दबाजी में आपको डिसीजन नहीं लेना ऑफ चेंज ऑफ प्लेस। एंड द थर्ड कार्ड इज स्टिलनेस, एक्सटर्नल फोर्सेस। ये अगेन फर्स्ट से ही रिलेटेड है कि आपको बहुत ही काम कंपोज्ड रहना है अपनी लाइफ में। जो भी आपके प्रेजेंट चैलेंजेस आ रहे हैं, अगर आप लाइक इस कार्ड में आया था द कार्ड ऑफ डेविल, कुछ भी लो फील कर रहे हैं, नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो आपको बहुत काम कंपोज्ड होकर उस एक्सटर्नल फोर्सेस और चैलेंजेस को फेस करना है। एंड ये जो बेसिकली है ये आपको आने वाले समय के लिए, अगर आप कहते हैं ना कि इस समय में आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे तो आने वाले समय को आप, आने वाली कोई भी कठिनाई को आप अच्छे से फेस कर पाएंगे। तो उसके लिए आप आपको आने वाले समय को फेस करने के लिए आपको अभी से अपने आप को प्रिपेयर करना है। मतलब कोई भी आने फ्यूचर में अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम है तो आपको बहुत ही काम कंपोज्ड होके अपने भगवान में, अपने डेटी में विश्वास रखते हुए करना है। तो आई होप पाइल नंबर 2 आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं। अगर हाँ तो डू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।